अमूमन खामोश रहने वाली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है और हमला बोलते हुए कहा है कि खामोशी इस देश की समस्याओं का जवाब नहीं। सोनिया गांधी यह भी कहती हैं कि लोकतंत्र के 3 खंभों पर लगातार मोदी सरकार वार कर रही है। हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। हम साथ ही इस बात की भी चर्चा करने वाले हैं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी के इस कदर पीछे क्यों पड़ गए। क्या देश के उपराष्ट्रपति भूल गए हैं कि उनका पद गैर राजनीतिक है? वो बीजेपी के नेता नहीं हैं, वो आरएसएस के नहीं हैं, इसलिए उन्हें निष्पक्षता से अपनी बात रखनी पड़ेगी। मगर जगदीप धनखड़ को मानो अब कोई काम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर प्रहार करना। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाकायदा द हिंदू में यह एडिटोरियल लिखा है और इसमें उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि खामोशी अब इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। करारा प्रहार किया है दोस्तों। क्या क्या बातें कही हैं ये मैं आपको बतलाऊंगा, मगर जो सबसे बड़ी बात कही है जो आपकी स्क्रीन पर सोनिया गांधी कहती हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर हमला किया जा रहा है। इस सरकार की हरकतों से साफ है कि वो जवाबदेही में विश्वास नहीं करती। और यह सरकार जवाबदेही में विश्वास क्यों नहीं रखती, इसे सोनिया गांधी आगे भी तफसील से बताती हैं। मगर जो जिक्र उन्होंने कहा ना कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों को खत्म किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खामोश है, मगर बोल कौन रहा है दोस्तों? बोल रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहने को एक गैर राजनीतिक पद, मगर अब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मिशन बना रखा है कि राहुल गांधी पर गाहे बगाए तंज कसते रहें, उस पर हमला बोलते रहें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला बोला है। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। उन्होंने एक भाषण में कहा, क्या कभी आपने देखा है कि विदेश से कोई गणमान्य व्यक्ति हमारे यहां आता है और उसने कभी अपने देश के बारे में बुरी बात कही हो? कभी नहीं। चिंतन का विषय यह है कि हमारे कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, वो आगे क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यानी कि एक तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक मिशन बना लिया है कि राहुल गांधी पर तंज कसना, उन पर प्रहार करना। कहते हैं, एक सिंपल सलाह है, जब भी देश के बाहर जाएं राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ दें। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर पलटवार करेगा। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने जो है प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान जो है वो फिर सामने पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ये बतला रहे थे कि इस देश में पहले कितनी समस्याएं हैं। पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं श्रीनिवासन बीवी ने कहा क्या है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये सिंपल सलाह आप भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी दे सकते थे। भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ऐसी राजनीतिक सलाह आपके पद की गरिमा के विपरीत है। प्रधानमंत्री के किस भाषण का हवाला कांग्रेस दे रही है, आइए सुनते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई आपको यहां। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि देश के उपराष्ट्रपति जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, उस वक्त भी रोज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका टकराव चलता रहता था, जमीन पर उतर आते थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने सक्रिय नहीं होते थे जितना जगदीप धनखड़। और यह कहा जा सकता है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में जगदीप धनखड़ उन उपराष्ट्रपतियों में शामिल होते जा रहे हैं जिनकी कथनी और करनी काफी हद तक राजनीतिक है। कहने को यह पद गैर राजनीतिक है, मगर लगातार जगदीप धनखड़ यही कर रहे हैं। मगर फिर कांग्रेस इसका जवाब भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ साहब को सोचना पड़ेगा कि आपका एक पद है और उस पद से जुड़ी गरिमा है, उस पद की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ जरूरतें हैं। उन जरूरतों को माननीय उपराष्ट्रपति नहीं रौंद सकते, नहीं कुचल सकते। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है कि किस तरह से लोकतंत्र के उसूलों को आए दिन रोज प्रधानमंत्री और उनकी सरकार रौंद रही है। सोनिया गांधी ने संसद के गुजरे सत्र का हवाला दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बतलाता हूं। संसद के गुजरे सत्र में गतिरोध पैदा करने का काम सरकार ने किया ताकि वो मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सके। और यहां पर सोनिया किन मुद्दों का जिक्र कर रही हैं? सोनिया जिक्र कर रही हैं अडानी के मुद्दे का, महंगाई के मुद्दे का, बेरोजगारी के मुद्दे का। और सोनिया गांधी कह रही है कि चूंकि इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को नहीं देना था, लिहाजा संसद के अंदर गतिरोध खुद सरकार के मंत्री और सांसद पैदा कर रहे थे और बार बार कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा था ताकि इन मुद्दों का जिनका जिक्र सोनिया गांधी ने किया उनका जवाब नहीं दिया जा सके। यही नहीं दोस्तों, सोनिया गांधी कहती हैं कि संसद के अंदर जो हुआ वो अप्रत्याशित था।
45 लाख करोड़ का बजट निर्मला सीतारमण पेश करती हैं। सोनिया गांधी ने अपने संपादकीय में लिखा है कि यह पहली बार हुआ जब 45 लाख करोड़ का बजट बगैर चर्चा के, बगैर विपक्ष की आलोचना के, उनके टिप्पणी के पारित हो गया और सरकार ने काम बेशर्मी से कर दिया। और उपराष्ट्रपति महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं इस काम में पूरी तरह से खामोश रहे, उल्टा संलग्न दिखाई दिए। बात यहां नहीं रुकती। सोनिया गांधी आगे भी क्या कहती हैं दोस्तों, जांच एजेंसीज की गाज सिर्फ विपक्ष पर क्यों गिरती है? 95% मामले सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हैं और विपक्ष के नेता जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ चमत्कारी तरीके से मामले गायब हो जाते हैं। अब इसमें क्या गलत है? कुछ चेहरे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन पर गंभीर आरोप थे, मामला गायब, जैसे ही भाजपा की शरण में गए। शुभेंदु अधिकारी स्कैम्स में फंसे हुए, मामला गायब, जैसे भाजपा में शामिल हुए। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ तो भाजपा ने बाकायदा जो है झंडा बुलंद किया हुआ था, वो सारे मामले उड़न छू हो गए और अब तो वो मुख्यमंत्री असम के। इसके अलावा कई और नेता दिखाई देते हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे के साथ करीब 12 ऐसे विधायक थे जिन पर ईडी ने दबिश डाली हुई थी, मगर जैसे ही वो 12 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, वो सारे केसेस गायब हो गए। ऐसी ढेरों मिसालें हैं और इसी का जिक्र सोनिया गांधी अपने संपादकीय में भी कर रही हैं। सोनिया गांधी आगे क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून का इस्तेमाल विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आपके स्क्रीन पर कुछ नाम, सिद्दीक कप्पन, याद कीजिए दोस्तों किस तरह से इस व्यक्ति को 2 साल तक आतंकवाद की धाराओं में बंद करके रखा गया था। जो दोनों मामले थे, चाहे वो ईडी का मामला था या यूएपीए जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है, उस मामले को वापस लेना पड़ा ना। उसी तरह से 3-3 साल से भीमा कोरेगांव मामले में लोग जेल में सड़ रहे हैं। खबरें यह भी आई कि रोना विल्सन जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके लैपटॉप में पेगासस के जरिए सबूत प्लांट किए गए ताकि उनको फंसाया जा सके। ये तमाम जानकारियां हैं और सोनिया गांधी जो हमला बोल रही हैं उसकी हमले की यही जमीन है। आगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार करते हुए कहती हैं, प्रधानमंत्री न्याय और सच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर दूसरी तरफ इंटरपोल भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लेती है। अडानी के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हो जाते हैं और भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। यह बात तो सच है। आपको याद होगा भाजपा के एक सांसद और एक विधायक बिल्किस बानो के जो बलात्कारी और उनके परिवार के जो हत्यारे थे शैलेश भट्ट, उनके साथ मंच पर थे। तो यह कल्पना नहीं है सोनिया गांधी की, यह हकीकत है। और इन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, इसलिए वो बार बार कह रही हैं कि अब खामोशी समाधान नहीं है, बोलना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति से मत बुलवाइए, खुद बोलिए। सोनिया गांधी देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू पर भी हमला बोलती हैं। वो क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर, न्यायपालिका पर हमलों का यह आलम है कि कानून मंत्री रिटायर्ड जजों को भारत विरोधी तक बता देते हैं। यह तक कहा जाता है कि ऐसे जजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंशा साफ है कि जजों को धमकाया जाए और लोगों को भड़काकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। कुछ चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जोसेफ। आप जानते हैं जस्टिस जोसेफ के खिलाफ सोशल मीडिया में भाजपा के समर्थकों ने एक निहायत ही अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जब महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वास मत बुलवाया था, उस पर उनकी आलोचना की थी। उनके खिलाफ इस तरह अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया कि विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखना पड़ा था कि देखिए क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरह का प्रहार हो रहा है। इसलिए सोनिया गांधी ने यहां पर न्यायपालिका का जिक्र किया और यह कह रही हैं कि जजों पर हमले की अगुवाई कोई और नहीं, कानून मंत्री कर रहे हैं। और कानून मंत्री को भूल जाइए, जिन सज्जन का जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, यानी उपराष्ट्रपति, वो भी जजों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे थे, कोलिजन सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। क्या यह देश के उपराष्ट्रपति का काम है?